नमस्कार। मैं हरिवल्लभ भट्ट एचयू भट्ट लाइव में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बातचीत को शुरू करूँ उसके पहले कुछ नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बातों को सुना और मुझे अच्छी तरह से मोटिवेट किया। उसमें पहला नाम आता है श्री एस.आर. चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको, नमस्कार। आपने मेरे उत्साह में काफ़ी इजाफा किया है। आपने मुझे उन दार्शनिक की याद दिलाई जिनका नाम है थिरुवल्लुवर। ये 1330 ईस्वी के दार्शनिक हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। और आपने मेरी बात सुनी और उसमें आपको इतने महान दार्शनिक की याद आई, मैं धन्य हो गया। मैं इनके बारे में और ज़्यादा पढ़ूंगा और सही समय पर उनकी थ्योरी को आपके सामने एक बार प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैं धन्यवाद अदा करता हूं श्रीमती कुसुम दीक्षित जो जयपुर से हैं। उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि वे टाइम टू टाइम मेरे इस बातचीत को सुनती हैं और उनको हमेशा ये इंतज़ार रहता है कि मैं आने वाले एपिसोड में क्या चीज़ कवर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। मैं आदरणीय श्री मगन भाई पटेल, ही इज़ नोन एज किंग ऑफ मोटेल्स इन यूएसए, मैं उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि वो मेरी वार्ता को एक से ज़्यादा बार सुनते हैं और उनको सुनना अच्छा लगता है। मैं धन्य हो गया। थैंक यू वेरी मच। मैं उन सभी दर्शकों का फिर से धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो मुझे सुनते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। आपके इस प्यार और मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज की बात हम शुरू करेंगे। उसका मेन सब्जेक्ट जो है वो ये है कि चेंज फ्रॉम इनसाइड, चेंज योर लाइफ। हमने पिछली बातचीत में ये बात कहा था कि दुनिया में चेंजेस होते ही रहते हैं, बदलाव की परिस्थितियां हमें हर बार फेस करनी पड़ती हैं। वही हमारे हौसले बुलंद भी करती हैं और हमारे हौसलों को परस्त भी करती हैं। लेकिन आज मैं आपसे जो चेंज की बात करूंगा वो है चेंज विद इन। आपके अंदर के बदलाव आपके जीवन का सकारात्मक परिवर्तन कर सकती हैं। ये बात हम आपसे करेंगे। इस बात को मैं शुरू करूं उसके पहले एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। ये कहानी एक साधारण लड़की की है। ये लड़की दिखने में भी साधारण थी, सोचने में भी साधारण थी और अपने आप को लो प्रोफाइल में रखती थी। इस लड़की ने अपनी साधारण पढ़ाई पूरी की और साधारण सी नौकरी शुरू की। एक ऑफिस में वो क्लार्क बन गई और उसका काम, उसका जीवन निर्वाह बराबर चल रहा था। लेकिन उसके दिमाग में, उसके दिल में हमेशा ये दुविधा रहती थी या उसको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना रहती थी कि लोगों के इतने सारे दोस्त हैं, लोग इतने सारे लोगों से बात करते हैं, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता, मैं किसी की प्रिय नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं। इस तरह की नेगेटिविटी अपने दिलो दिमाग में वो पाले हुए रहती थी। एक बार क्या हुआ कि वो जब अपने ऑफिस जा रही थी तो रास्ते में उसने देखा कि एक नई फैशन की शॉप खुली है, बुटीक जिसको बोलते हैं, बुटीक वो खुली है। और उसने देखा कि बहुत लोग कम हैं, लेकिन ये है क्या और लोग क्यों इस शॉप में जाते हैं और क्या खरीदी करते हैं। उसके पास थोड़ा टाइम था, समय था कि वो ऑफिस में कुछ 15-20 मिनट 25 मिनट लेट भी जाती तो उसके पास समय था। तो उसने कहा क्यों नहीं आज मैं इस दुकान में जा कर के देखूं कि ये क्या होता है। वो दुकान के अंदर गई, ज़्यादा लोग नहीं थे। उसने देखा कि एक जगह पे एक लेडी
अपनी छोटी सी बच्ची को लेके और खरीदी करने आई थी। और वो बच्ची अलग अलग टाइप की हैट पहन पहन के और अपनी मम्मी को बता रही थी, और मम्मी उसके ऊपर रिएक्शन दे रही थी, भाई ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये डिज़ाइन अच्छी है, ये डिज़ाइन अच्छी नहीं है। इस तरह से इस लड़की ने उस छोटी सी बच्ची को काफ़ी देर तक ऑब्जर्व किया। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी एक हैट खरीद लूँ, देखते हैं। तो वो हैट के सेक्शन में गई और वहाँ उसने कई तरीके की 2 4 5 हैट्स को ट्राई किया, और अल्टीमेटली उसको एक हैट पसंद आ गई। तो उसने डिसाइड किया कि ये हैट मैं खरीदूंगी। जब वो हैट पहन रही थी, तो वो छोटी सी बच्ची जो दूसरे काउंटर पे हैट ट्राई कर रही थी, उसने कहा, आंटी यू लुक वेरी स्मार्ट, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं इसमें। तो फिर उसका ये इरादा पक्का हो गया कि नहीं, अब ये हैट मैं ले ही लेती हूँ। वो हैट ली और वो पहन करके रास्ते में चलने लगी। जब वो रास्ते में चलने लगी तो उसने देखा कि रोड के दोनों ओर जो फ्लावर्स हैं, वो फ्लावर्स उसकी तरफ झुक रहे हैं और उसको प्यार से देख रहे हैं, और उसको देखते ही देखते फुल मुस्कुरा रहे हैं। उसको बड़ी अच्छी फीलिंग लगी। चलते चलते वो और आगे आई और अपने ऑफिस के कंपाउंड में गई, और वहाँ वो हर रोज़ कॉफ़ी लेती थी। तो वो कॉफ़ी शॉप में गई। जब वो कॉफ़ी शॉप में एंटर हुई तो उसने देखा कि 5-6 लोग उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रहे हैं, और उनमें से एक लड़का तो खड़ा हुआ और कहने लगा, व्हाई डोंट यू हैव कॉफ़ी विथ मी, आप मेरे टेबल पे बैठिए। लड़की को बड़ी खुशी हुई कि ये तो कभी होता ही नहीं था, और आज इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे से प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, और ये लड़का तो मुझे अपनी टेबल के ऊपर इनवाइट कर रहा है। जब वो सब कॉफ़ी वॉफ़ी उसकी हो गई, उसके बाद वो ऑफिस में एंटर हुई। जैसे ही वो ऑफिस में एंटर हुई तो गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड ने उसको सैल्यूट की और उसको कहा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं। ये तो सिक्योरिटी गार्ड तो कभी पूछता ही नहीं था। और आगे बढ़ी। जब वो अपने टेबल के आसपास गई तो सब लोग इधर से उधर आए और उसको देखने लगे और हाय हेलो कहने लगे, स्माइल देने लगे और हाथ खड़ा करके उसको अभिनंदन करते रहे। उस लड़की को लगा कि आज तो मेरा दिन अच्छा हो गया। थोड़ी देर के बाद उसके बॉस ने उसको बुलाया। जब बॉस से वो अपनी बातें कर रही थी और बाद में जब वो बात ख़त्म हो गई तो उसके बॉस ने भी उसको कहा कि यू लुक वेरी प्रीटी एंड वेरी स्मार्ट, आई रियली अप्रिशिएट। उस लड़की का दिन तो बहुत सुधर गया। जैसे तैसे पूरा टाइम ख़त्म हुआ तो उसको घर जाने की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो उसकी माँ को भी ये बात बताना चाहती थी। वो घर पे आई और उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ को कहने लगी कि मम्मा ये हैट में मैं कैसी लगती हूँ। तो उसकी माँ ने पूछा, कौन सी हैट। बोले, ये हैट। जब वो सिर पे हाथ रखने गई तो देखा तो उसके सिर पे हैट ही नहीं है। तो उसको ये लगा कि ये हैट कहाँ चली गई, और अगर मैंने हैट नहीं पहनी थी तो ये सब लोग मुझे क्यों देख रहे थे, मेरे में ऐसा क्या चेंज आया था। ये बातें सोचती हुई उसने ये सोचा कि मैं हैट भूली कहाँ। पर उसने याद किया, नहीं, मैं कॉफ़ी शॉप में नहीं भूली थी, मैं ऑफिस में भी नहीं भूली थी, मैं तो ऑफिस में हाथ ही नहीं लगाया था। और मैंने फिर सोचते 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 वो गई वापस और सोचने लगी कि क्या मैंने इसको काउंटर से उठाया था। तो उसने कहा, मैंने कार्ड से पेमेंट तो किया था, लेकिन वो कैब तो मैं उठाना ही भूल गई थी। दोस्तों, बात यहीं रुकती है, लेकिन हमारी बात यहीं से शुरू होती है। उस लड़की ने कैब पहनी ही नहीं थी, फिर भी उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस या उसकी अपीयरेंस या उसके अंदर से निकली हुई मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को बदल दिया। और यही वजह रही कि सब जगह उसके इस चेंज को सब लोगों ने नोटिस किया, और जब नोटिस किया तो लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को बदलिए, अपने दिल में सोच लाइए, अपने दिल में कॉन्फिडेंस लाइए। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम जो हैं वो ये लड़की के जो कहानी है उस कहानी से हम ये सीखें कि टोपी लगाना या कैप लगाना या हैट लगाना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है।
जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है अपने दिल के अंदर एक सोच, एक अच्छे विचार को लाने की। ये फीलिंग जो है, वो फीलिंग ही आपको ब्यूटीफुल बनाती है। ये इस तरीके को आप सोचें कि मैं खुद एक यूनिवर्स का एक यूनिक क्रिएशन हूँ, एक एक्सक्लूसिव क्रिएशन हूँ। इस क्रिएशन के लिए मुझे भगवान ने किसी न किसी पर्पस के लिए यहाँ भेजा है। मुझे ज़रूरत है उस पर्पस को ढूंढने की, उस पर्पस को आइडेंटिफाई करने की और उस पर्पस को फुलफिल करनी बाय एडिंग वैल्यू इन द लाइफ, by adding value into the society, by adding and contributing value to the world। ये बात जब आप सोचेंगे तो आपकी खूबसूरती अपने आप निखर जाएगी। तो पहली ज़रूरत है कि हम अपने दिल से अच्छे बने, हम दिल से खूबसूरत बने। कोई भी शक्ल भगवान ने गलत नहीं बनाई है। सबके 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह, सब कुछ वही दिया है जो दूसरों को दिया है। तो हम क्यों अपने आप को ये सोचें कि मैं उससे बेहतर नहीं हूँ या वो मेरे से बेहतर है। ये क्यों ना सोचें कि मैं ही सबसे बेहतर हूँ। मुझे ही भगवान ने एक स्पेशल क्रिएशन करके मुझे इस दुनिया में भेजा है। अगर ये सोच आप अपने दिल में पाल लेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके चेहरे की जो रौनक है, आपके चेहरे की जो चमक है, वो अपने आप बढ़ने लग जाएगी। तो इसके लिए हम ये कहें कि हमारा जो इंटरनल ब्यूटी है, हमारा जो आंतरिक जो इसका खूबसूरती है, उस खूबसूरती को हम पालें। और इसीलिए मैंने एक दार्शनिक की बात सुनी थी। उस दार्शनिक ने ये बताया था कि हम जब सांस लेते हैं तो हम जो है वो हम हर सांस के साथ एक म्यूजिक को जोड़ें, हर सांस के साथ हम यूनिवर्स को जोड़ें और वही हमारी पवित्रता का एक मेन कारण बनेगा। मैं आपको ये बताता हूँ, जो कहते हैं ना कि अहम ब्रह्मास्मि, जब गीता में भी भगवान ने यही उपदेश दिया है कि आप खुद ये कहिए कि मेरे में ब्रह्मा, आप ब्रह्मा की क्रिएशन है तो आप भी ब्रह्मा की प्रसादी ही हुए। आपके अंदर भी भगवान ही विराज रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि मैं अगर ब्रह्मा हूँ तो मैं ब्रह्मा की तरह क्रिएट करूँ, मैं ब्रह्मा की तरह बिहेव करूँ, और यही सोच आपको ज़िंदगी में बड़ा बनाएगी। और मैं एक और टेक्निक आपको देता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं और जब तैयार होते हैं नहा धो के, उसके बाद में आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और कहिए कि आई लव यू। सबसे पहले बोलिए आई लव यू। उसके बाद आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि थैंक यू हार्ट। आप अपनी आंखों पे हाथ रख के कहिए कि थैंक यू आईज। आप अपने कानों पे हाथ रख के रखिए, कहिए कि थैंक यू कान। ये सारा दिन, सारी जिंदगी आपके साथ रहते हैं। ये दिल, चाहे आप उसको कितना भी तकलीफ दो, ये दिल इसको जितनी भी आप तकलीफें दो या जितने भी उसको कोसो, लेकिन ये तो धड़कता ही रहता है। लेकिन क्या हमने आज तक दिल पे हाथ रख के ये कहा थैंक यू दिल? अगर आप ये कहेंगे तो यू आर इनडायरेक्टली थैंकिंग द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ गॉड। और इस तरह आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी और वो पॉजिटिविटी आपको बहुत लंबी सोच तक ले जाएगी। तो मेरा यही है कि आप मेडिटेट करिए, आप थोड़ा सा अपने आप के बारे में सोचिए, आप अपना दिल बड़ा रखिए और इस तरह बड़ी सोच हो जाएगी। और बड़ी सोच, बड़ा दिल ही आपको खूबसूरत बनाता है। आप दुनिया में किसी से कम नहीं हैं, आप यूनिक हैं। और ये यूनिकनेस ही आपको इस चीज़ को याद रखनी चाहिए कि यही मेरे जीवन में मेरे को एक मोटिवेट करेगा। ये इसी जीवन को मैं अपना पर्पस बनाऊं कि मैं दुनिया में वैल्यू एडिशन दूं, मैं दुनिया को कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करूं। इसी बात के साथ मैं आज अपनी इस बातचीत को यहाँ समाप्त करता हूं। हम अगले वीक और एक कोई नई विचारधारा को लेकर आपके सामने पेश होऊंगा और मैं कोशिश करता हूं कि पॉजिटिविटी दुनिया में बढ़े। आप भी पॉजिटिव रहिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। धन्यवाद।